नमस्कार बच्चों, मैं सीपी मिश्रा खैर पब्लिक स्कूल से आपका हिंदी टीचर। आज हम आपको पढ़ाऊंगा काव्य खंड का दूसरा पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसको आज हम आपको पढ़ाएंगे। ये किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तुलसीदास जी का आइए थोड़ा सा जीवन परिचय बताएं आपको, उनके ऊपर बात कर लें। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। कुछ विद्वान इनके जन्म के विषय में और भी तमाम मत प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग जो है इनका जन्म स्थान एटा जिले में मानते हैं। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मतभेद है। ये जो है राम भक्ति शाखा के कवि थे, जैसा कि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, आप लोग जानते हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि थे और राम भक्ति शाखा के कवि बनने का जो इनका सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए इनके गुरु की असीम अनुकंपा है। इनके गुरु की कृपा है जो इन्होंने राम भक्ति शाखा का कवि बनकर के आज पूरे विश्व में अपने नाम के महक को, अपने नाम के खुशबू को चारों तरफ बिखेर रहे हैं। और इनकी गुरु कौन थी? इनकी गुरु एक महिला थी। वह महिला कोई और नहीं अपितु उनकी धर्मपत्नी ही थी। कैसे धर्मपत्नी उनकी गुरु बनी? चूँकि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अनन्य प्रेम करते थे। वो अपने पत्नी के अनुपस्थिति में एक पल भी नहीं रह पाते थे। हमेशा ये चाहते थे उन्हीं के साथ रहूं, उन्हीं के पास रहूं, उन्हीं को निहारता रहूं। संजोग से एक बार इनकी पत्नी जी मायके चली गईं। दिन व्यतीत हो गया। दिन में किसी तरह से तुलसीदास जी अपने आप को रखे थे, रह लिए, लेकिन रह नहीं पा रहे थे। शाम होते होते इनकी बेचैनी, इनका घबराहट और भी अधिक बढ़ गया। रात्रि में ये सोए चारपाई पर, सोते थे, उठते थे, बैठते थे, टहलते थे, फिर सोते थे। इनको नींद नहीं आ रही थी। बिल्कुल पत्नी का प्रेम जो था इनके मस्तिष्क पर, बिल्कुल मस्तिष्क को अपने आगोश में ले रखा था। इनसे रहा नहीं गया। ये रात्रि में, अर्धरात्रि में, अंधेरी रात्रि थी, बारिश हो रही थी। उसी दरमियान ये चले गए अपनी पत्नी के पास। ससुराल पहुँचे। बहुत दूर नहीं था, पास में ही था, नज़दीक था। ससुराल पहुँचने के उपरांत ये देखते क्या हैं, दरवाज़ा बंद है, सब लोग सो रहे हैं। ये सोचते हैं किस तरह से हम अंदर जाएं, अंदर प्रवेश करें। क्या होता है, वहाँ एक पीछे खिड़की दिखाई देता है। उसी खिड़की के माध्यम से ये कुछ लटका हुआ सा, इनको जैसे लगता है कोई रस्सी है, उसी को पकड़ते हैं। पकड़ करके अंदर वहाँ पर देखते हैं, पत्नी को आवाज़ देते हैं। पत्नी जब जगती है, इनकी आवाज़ सुनती है तो आश्चर्य में, हैरत में पड़ती है। वो देखने लगती है कि ये यहाँ से इतनी रात्रि में कहाँ से आ गए। फिर वो लाइट ऑन करती है, लाइट जलाती है और देखती है कि ये तो तुलसीदास जी हमारे पति ही आ गए हैं। फिर वो इनको अंदर ले जा कर के बैठाती है, कुछ बात करती है, इनसे पूछती है इतनी रात में आने का क्या तात्पर्य है। ये बताते हैं कि भाई आपका प्रेम ही हमको खींच लाया, मैं रह नहीं पाया, इसीलिए मैं चला आया। पत्नी ने कहा, देखो तुम जो खिड़की आए हो, पकड़ के अंदर आ रहे हो, जिस रस्सी को तुम पकड़े थे, रस्सी के सहारे, वो रस्सी नहीं अपितु तो सांप था। सांप को, इस विषैले सांप को तुम पकड़ करके अंदर आए हो। संजोग था उसका मुंह नहीं पकड़े थे, उसकी पूंछ पकड़ के आए थे, नहीं तो अब तक काट लिया होता, तुम जीवित नहीं रहते। दूसरी बात, तुम जितना प्रेम मुझसे करते हो, जितना लगाव आपका मुझसे है, यदि इतना लगाव ईश्वर से करते, भगवान से करते, राम से करते, तो आपका कल्याण हो जाता। पूरी दुनिया आपकी जय जयकार करती, पूरी दुनिया में आपका नाम रहता। स्त्रियां बहुत प्रकार से व्यंग कसती हैं, बहुत प्रकार से ताने मारती हैं, और उसी कड़ी में इनकी पत्नी ने भी जो कुछ आया भला बुरा इनको कहा। तुलसीदास जी को वो बात लग गया, मस्तिष्क में एकदम लग गया, घर कर गया। आते आते वहाँ से वो कहने लगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ।
वहाँ से पुनः वापस लौट करके आ रहे हैं, रास्ते भर मनन करते हुए सोचते हुए घर पहुँचते हैं, इनको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और अगले सुबह से सूर्य की अगली सुबह इनके जीवन की अगली सुबह प्रकाश लेकर के, प्रकाश उजाला लेकर के आती हैं और ये प्रभु श्री राम की भक्ति में तन मन धन से, मन से, वचन से, कर्म से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं और धीरे धीरे प्रभु श्री राम का इनके ऊपर इतनी असीम कृपा होती है कि ये पूरा रामचरितमानस का रचना ही कर डालते हैं। रामचरितमानस जिसके प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक दोहे में, प्रत्येक चौपाई में एक आदर्श ही छिपा है। रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे, प्रत्येक चौपाई में आदर्शता ही पूर्ण रूप से छिपा हुआ है। रामचरितमानस का यदि अध्ययन किया जाए तो उससे हमको ज्ञात होता है कि समाज में किस तरह से आदर्श स्थापित करना चाहिए, किस तरह से श्री रामचंद्र जी ने एक आदर्श, एक मर्यादा का आदर्श स्थापित किया है। एक पत्नी का धर्म क्या होता है, एक पति का धर्म क्या होता है, एक पुत्र का धर्म क्या होता है, एक पिता का धर्म क्या होता है, एक भाई का धर्म क्या होता है। यदि किसी को इसके बारे में सीखना हो, इसकी आदर्शता को ग्रहण करना हो तो रामचरितमानस में राम के चरित्र से सीखें। राम का जो चरित्र है उसको सीख करके हमको भी उसी तरह से आचरण करना चाहिए और शायद इसीलिए आज रामचरितमानस इतना विश्व में प्रसिद्ध है, लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर डाले, इन पर ईश्वर की असीम अनुकंपा हुई। रामचरितमानस बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, कृष्णावली, विनय पत्रिका, तमाम सारे ग्रंथों की रचना किए। प्रभु श्री राम की इन पर कृपा हुई, पर इनका जो प्रमुख ग्रंथ था वो श्री रामचरितमानस था, रामचरितमानस था। और रामचरितमानस में बहुत सारे पार्ट हैं। बालकांड है और अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है, उत्तर कांड है, अरण्य कांड है, तमाम सारे उसमें पार्ट बने हुए हैं। तो ये जो है, ये जो पार्ट यहाँ पर आपकी किताब में लिया गया है, ये जो है बाल कांड से लिया गया है। तुलसीदास जी रामचरितमानस के बाल कांड से इन प्रसंगों को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अब ये जो है, आइए हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। हाँ, और भी बता दें, तुलसीदास जी का जो देहावसान, जो इनका स्वर्गवास हुआ था, इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये जो परलोकवासी हुए थे, ये 1623 ईस्वी में हुए थे। 1623 ईस्वी में इनका देहावसान काशी में हुआ था। हाँ, बहुत सारे मतलब हैं कि जो है कहाँ हुआ था, ये मरना चाहते थे, कहाँ पहुँच गए, बहुत सारे चीज़ हैं इनके जीवन के विषय पर हम उन सब चीज़ों पर प्रकाश न डालते हुए आइए हम इन प्रसंग पर प्रकाश डालते हैं। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होयहु कोई एक दास तुम्हारा। आराम आराम से पंक्तियों को पढ़िए। आयुष काह कहीं किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करि करे लड़ाई। सुनहु राम जहि सियुधन तोरा, सहस बाहु समसो रिप मोरा। सो बिलगाँव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जही हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता कहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगकुल केतु। रे नृपबालक काल बस बोलत तोहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं। नाथ मतलब स्वामी, संबुधन मतलब शिव का धनुष, भंजनहारा मतलब तोड़ने वाला, केहू एक मतलब कोई एक, दास मतलब होता है सेवक, तुम्हारा मतलब आपका, आयुष मतलब आज्ञा, काह मतलब क्या, रिसाएं मतलब क्रोधित होकर के, क्रोधपूर्ण, और कोही मतलब क्रोधी। सेवक मतलब सेवक, सेवकाई मतलब सेवक का कार्य। अरिकरणी, अरिकरणी मतलब शत्रुता का कार्य, और लड़ाई मतलब होता है लड़ाई। सुनहु राम जय शिवधन तोरा, शिवधन शिव का धनुष, भगवान शिव का, भोलेनाथ जी का धनुष। देखिए, संबुधन शिव का धनुष, शिवधन शिव का धनुष, त्रिपुरारि धनु मतलब शिव का ही धनुष, तमाम शिव के नाम हैं। शंभु, त्रिपुरारी, शिव,
तमाम बहुत सारे नाम हैं। आप देखिए सहसबाऊ मतलब सहस्त्रबाऊ मतलब हजारों भुजा वाला एक राजा था, एक क्षत्रिय राजा था जिसकी हजारों भुजाओं को परशुराम जी ने अपने फरसे से काट डाला था। इसीलिए सहसबाऊ हजारों भुजाओं वाले, रिपु मतलब दुश्मन, मोरा मतलब हमारा। सहस्त्रबाहु मतलब हजारों भुजाओं वाले, रिपु मतलब दुश्मन शत्रु। बिलगांव मतलब अलग करना। बिलगांव अगर वो दिखाई देता है निकाल करके, बिहाय मतलब अलग कर दीजिए। समाजा मतलब इस समाज से मारे जई हैं सब राजा। अब देखो सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने माने मुस्कुराना। परस धरें, परस मतलब फरसा, धरें मतलब धारण करना। परस धरें मतलब होता है फरसे को धारण करने वाले कौन होते हैं? परशुराम जी। और अवमान्य मतलब अपमान करना होता है। बहु मतलब बहु से, धनुहि मतलब धनुष, लरिकाई मतलब बचपना में, कीन मतलब किया, और गोसाई शब्द परशुराम जी के लिए संबोधित हैं। यही धनु पर ममता मतलब प्रेम। सुनि रिसाय का भृगकुल केतु, भृगकुल वंशी अर्थात परशुराम जी के बारे में है। नृप बालक राजा के पुत्र। काल के बस, मृत्यु के बस। संभार मतलब संभल कर। सम मतलब एक जैसा। त्रिपुरारि धनुष मतलब भगवान शिव का धनुष। विदित मतलब ज्ञात है। सकल मतलब संपूर्ण। संसार मतलब संसार दुनिया। अब देखिए ये प्रसंग जो बालकांड से लिया गया है, कब का प्रसंग है? जब राजा जनक के यहाँ स्वयंवर का आयोजन होता है, उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर है, उसमें बहुत सारे राजाओं को आमंत्रित किया गया है। विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण भी उस सभा में पहुँचे हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी को भी निमंत्रण दिया गया था। उस सभा में पहुँचते हैं। बहुत सारे राजा प्रयास करते हैं, कोई नहीं उस धनुष को तोड़ पाता है। भगवान रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ते हैं, उसका खंडन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और सीता जी वरमाला उनको पहनाती हैं। जब शिव का धनुष टूटता है तो परशुराम जी को यह ज्ञात हो जाता है कि हमारे प्रभु, हमारे आराध्य शिव के धनुष को किसी ने तोड़ दिया है। वो वहाँ से तत्काल तपस्या कर रहे थे, और वहाँ तपस्या छोड़ करके इतने क्रोधित हो गए कि वो वहाँ से तत्काल तुरंत आकर के सभा में उपस्थित होते हैं। क्रोध में सबको देखने लगते हैं, चारों तरफ देखते हैं, सारे राजा डर रहे हैं, डर के नाते इधर उधर छिप रहे हैं, क्योंकि सबको ज्ञात है कि परशुराम जी को जब क्रोध आता है तो वो किसी को छोड़ते नहीं हैं, सबको मार डालते हैं। और ऐसा हुआ भी है। 20-21 बार इस पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं को मार डाले हैं अपने फरसे से। क्षत्रिय राजा से विहीन कर दिया है इस पृथ्वी को। तो सारे राजा डर रहे हैं कि भगवान परशुराम का क्रोध कहीं ऐसा न हो कि फिर हम लोगों का संहार कर दे। सब लोग डर रहे हैं। उसी समय रामचंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं परशुराम जी से कि नाथ संबुधन भंजन न्यारा, हे भगवान, हे स्वामी, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, आपका कोई एक तुच्छ सेवक ही होगा। जिसने यह कार्य किया है उसके अतिरिक्त तो कोई और नहीं कर सकता है यह कार्य। किसी में इतनी हिम्मत कहाँ कि वह शिव के धनुष को तोड़े। शिव के धनुष को तोड़ने वाला तो आपका कोई एक दास ही होगा, आपका कोई सेवक ही होगा। कहते हैं नाथ संबुधन भंजनिहारा, होयं कोई एक दास तुम्हारा। हे भगवान, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयुष काह कहीं किन मोही, उसके लिए आज्ञा दीजिए, कहिए क्या उसको करना है। हे प्रभु, हे भगवान, उसके लिए क्या आज्ञा है, क्या करना है, आप मुझे बताइए। सुनि रिसाए बोले मुनि क्रोही। ऐसी बात को सुन करके, राम के ऐसी बात को सुन करके परशुराम जी क्रोधित हो गए, और भी उनका क्रोध बढ़ा, और वो बोलते हैं, कहते हैं कि सेवक जो सो करे सेवकाई। सेवक वह होता है जो सेवक का कार्य करता है, सेवक का धर्म निभाता है। अरि करनी करी करे लड़ाई, इस तरह का कार्य करके वह लड़ाई का पात्र नहीं बनता, वह लड़ाई चुनौती नहीं देता। शिव के धनुष को तोड़ करके वह चुनौती नहीं देता मुझे लड़ाई करने के लिए।
सुनहु राम जहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सोरिप मोरा। हे राम, ध्यान से सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहों के समान मेरा शत्रु है। जिस तरह से सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु था, सहस्त्र बाहों का मैं संहार किया, उसी प्रकार से वह जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा वह सहस्त्र बाहों के समान मेरा शत्रु है। सो भी लगाऊं बिहाय समाजा, वह जहाँ कहीं भी इस समाज में, इस सभा में उपस्थित हो, उसे निकाल करके अलग कर दें। न तो मारे जाई हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा यहाँ पर उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे, किसी को भी मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। मुनि के वचन को सुन करके, परशुराम चंद्र जी के ऐसी क्रोधपूर्ण बातों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए, उनका अपमान करते हुए, उनका अपमान करते हुए कह रहे हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई। बहुत सारे धनुष को तो, हे मुनि, बहुत सारे धनुष को तो हम लोग बचपन में खेल खेल में तोड़ डाले हैं, बहुत सारी धनुहियाँ तो हम लोग खेल खेल में बचपन में तोड़ डाले हैं। कबहु न असरिस कीन गोसाई, पर कभी भी आपने इस तरह का गुस्सा नहीं किया, ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया जितना गुस्सा आज आप दिखा रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाय कह बिल्कुल केतु। हे परशुराम जी, कहते हैं कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, क्यों इतना प्रेम इस धनुष से है, इस पुराने जीर्ण धनुष से इतनी ममता क्यों है, जो इसके टूटने से आप इतने क्रोधित हो रहे हैं, इतने गुस्सा हो रहे हैं। सुनि रिसाय कह बिल्कुल केतु। लक्ष्मण के इस बात को सुन करके परशुराम जी और भी अधिक क्रोधित हो गए, और भी अधिक गुस्सा हो गए, और कहते हैं रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। हे राजा के पुत्र, नृप बालक राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र, लगता है तुम काल के आगोश में आ चुके हो, काल के बस में हो चुके हो, मृत्यु तुम्हारे सर पर नाच रही है, इसीलिए तुम अपने आप को संभल नहीं पा रहे हो। इसीलिए क्या तुमको बोलना चाहिए, तुम बोलते चले जा रहे हो, तुमको जरा सा भी डर नहीं लग रहा है, तुम जरा सा विचलित नहीं हो रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। पूरे संसार को मालूम है, पूरे संसार को विदित है, ज्ञात है, संपूर्ण संसार को ज्ञात है कि यह जो धनुष है यह भगवान शिव का धनुष था, जो टूटा है, यह कोई साधारण धनुष नहीं था। इस प्रकार से ये पार्ट यहीं पर इतना ही है। एक बार पुनः हम इसको बता देते हैं। नाथ समुधन भंजनिहारा होयों को एक दास तुम्हारा। राम कहते हैं कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला, हे भगवान, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। उसके लिए क्या आज्ञा है सो मुझसे कहिए। ऐसी सुनी रिसाय बोले मुनि को ही। ऐसी बातों को सुन करके परशुराम जी और भी अधिक क्रोधित हो गए और कहते हैं कि सेवक जो होता है, जो सेवक का कार्य करता है, सेवक धर्म का पालन करता है, इस प्रकार का कार्य करके, शत्रुता का कार्य करके, शिव के धनुष को तोड़ करके वह शत्रुता का कार्य करके वह लड़ाई का पात्र नहीं बनता है। हे राम, ध्यान से सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहों के समान मेरा शत्रु है। यदि वो कहीं पर इस समाज में, इस सभा में कहीं पर भी उपस्थित हो तो उसे निकाल करके अलग कर दिया जाए, नहीं तो सारे यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। ऐसी बातों को सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि बहुत सारे धनुष को, बहुत सारी धनुहियों को तो हम लोग बचपन में ही खेल खेल में तोड़ डाले हैं, पर हे मुनिवर, कभी भी, हे ऋषिवर, कभी भी आपने ऐसी गुस्सा नहीं दिखाई। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपको, इतना प्रेम इस धनुष से क्यों है आपको, जो इस प्रकार से आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। ऐसे लक्ष्मण के बातों को सुन करके परशुराम जी और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं। उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती है, क्रोध का कोई पारावार नहीं रहता है, और वो क्या कहते हैं, हे राजा के पुत्र, लगता है तुम्हारी मृत्यु आ चुकी है, अब तुम जीवित नहीं बच पाओगे, तुम मृत्यु के बस में हो चुके हो, इसलिए तुम्हारी जिह्वा रुक नहीं पा रही है, तुम बोलते चले जा रहे हो, तुम अपने आप को संभल नहीं पा रहे हो। सारे धनुष की तुलना तुम इस शिव के धनुष से कर रहे हो। यह भगवान शिव का धनुष है, जिसे संपूर्ण संसार के लोग जानते हैं, यह कोई साधारण धनुष नहीं है। इसको आप लोग पढ़ेंगे, इसका भावार्थ लिखेंगे, 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे, भावार्थ लिखेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग जो है कल जो पढ़ेंगे तो अगला पार्ट इसका पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।